Hi, my name is Madhukan Singh, presenting a video about English language, and today my topic is article. It is topic in grammar. That name is article a, an and the. तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ए, एन और द पे, कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा और द का प्रयोग कहाँ होगा, और प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे, कहाँ पे क्या बोला जाता है। अगर द का प्रयोग होगा, शुरुआती दौर में ही मैंने बताया है आपको, जब हम पढ़ रहे थे ये जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में A to Z, उसमें 3 भागों में बांटा गया है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल। तो कहाँ पे प्रयोग द का होगा तो द कहा जाएगा, और कहाँ पे प्रयोग करेंगे तो उसी वर्ड को दी बोला जाता है। तो कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल जब हम पढ़े हैं, उसमें दी का प्रयोग तब करेंगे जब वॉवेल सब्जेक्ट हो या वॉवेल नाउन हो, उसके साथ अगर द का प्रयोग हो रहा है तो उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन दी कहा जाएगा। और वहीं जब कॉन्सोनेंट के साथ प्रयोग होगा तो उसको द बोला जाएगा। और आर्टिकल को ग्रामर में 3 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है आर्टिकल को बेसिकली, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में खास करके ए और एन का प्रयोग होता है, और डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। उसी का उच्चारण के अनुसार जो वर्ड का प्रयोग होगा, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, उसके अनुसार हम द बोलेंगे और उसी के अनुसार दी बोला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ही सॉ एन ओल्ड मैन। ऐसे एग्जांपल लेंगे कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, एन डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। तो इसमें एन का प्रयोग हुआ है, इस सेंटेंस में एन का प्रयोग हुआ। दूसरा जो आर्टिकल का मैं बताया, डिफिनिट आर्टिकल, इसमें खास करके द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, कोई सेंटेंस लेंगे अपने मन से कि घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। इसमें द का प्रयोग हुआ है, और इसको द ही उच्चारित करेंगे बिकॉज कॉन्सोनेंट के साथ इसका यूज हो रहा है। ऐसे ही दूसरा कोई सेंटेंस मन के हिसाब से अपने सोचेंगे और उसका वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, यह वही कलम है जिसे मैंने खरीदा है। तो कैसे प्रयोग करेंगे, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेपाल का सोना सस्ता है। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करेंगे, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। तो ऐसे द और ए एन का यूज हो। तो इसको सर्टेन डिफिनिट चीज़ को बताने के लिए इसमें द का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट वाला जो इनडिफिनिट था उसमें अनसर्टेन चीज़ को बताने के लिए ए एन का प्रयोग हुआ था। इसमें डिफिनिट चीज़ को बताने के लिए द का प्रयोग हुआ है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार उच्चारण जो है अलग अलग हो जाएगा। वॉवेल होगा तो दी का प्रयोग दी के बोलेंगे उसी को, और अगर कॉन्सोनेंट किसी वर्ड सब्जेक्ट बनता है एंड नाउन का प्रयोग होता है तो उसी को द बोला जाएगा। नेक्स्ट रूल जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। द ए एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक, के हिसाब से, पर, एंड, प्रति, प्रत्येक, पर होता है ए एन का शाब्दिक अर्थ। एंड ए और एन एडजेक्टिव वन का कमज़ोर रूप है, वीक रूप है वन का, ओ एन ई वन। और जब ए एन का उच्चारण जब हम बातचीत के माध्यम से या
स्पीच देते हैं तो ए का उच्चारण जो है अब कहा जाता है और एन का उच्चारण को अन कहा जाता है। वैसे ही जब ए एन का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो ए को ए बोला जाता है और एन को एन बोला जाता है उच्चारण इसका। एंड तो खास करके ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ होता है और एन का प्रयोग वॉवेल के साथ होता है। फॉर एग्जांपल एन का प्रयोग करेंगे तो एग्जांपल लेंगे आई हैव एन अम्ब्रेला, या उसके पास एक कलम है, ही हैज़ ए पेन। और वहीं जब बोलेंगे कि मेरे पास एक छाता है तो आई हैव एन अम्ब्रेला, ऐसे प्रयोग होगा। एक फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम किताबों में, कम बुकों में आपको देखने को मिलेगा एंड बहुत कम लोगों को इस बारे में नॉलेज है। ये फार्मूला बहुत कम जगहों को देखने को मिलता है। तो हिंदी जो हमारे क ख ग घ व्यंजन जो है क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ह तक में ए का प्रयोग होता है। क से ह तक जितने भी अक्षर हैं उसमें ए का प्रयोग होगा और क और ह के बाद जितने अक्षर आते हैं उसमें एन का यूज होता है। ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला के रूप में एक कविता के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क और ह, क भीतर ए और क और ह बाहर एन का प्रयोग होता है। इस नियम का कहीं भी माइंड में रखेंगे, छोटा सा नियम है, तो ए और एन के प्रयोग में कहीं भी मिस्टेक होने में गलती होगी नहीं होगी। तो क और ह, क भीतर ए और क और ह बाहर एन का प्रयोग होगा। तो ए एन का प्रयोग जो है और द का आर्टिकल हमने आज सीखा। आर्टिकल में डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, रूल हैं, कायदे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा व्याख्या के साथ, एक एक सेंटेंस, एक एक फॉर्मेशन करके, और कहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे द का प्रयोग हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक बताया आपको ग्रामर का, ए एन और द का आर्टिकल के बारे में, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों को आत्मसात कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ए और एन का प्रयोग जो मैं करूँगा वो और द का। तो आज कैसे उच्चारण किया जाता है इतना तो जान लिए। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी कराएं एंड एक एक वीडियो को देखते जाएं और औरों को भी सलाह दें देखने के लिए। धन्यवाद।